कई हजारों लोगों पर एक रिसर्च कंडक्ट करी गई। उस रिसर्च से ये पता चला वो लोग जो कि हाई पॉपुलेशन वाली जगहों में रहते हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, वो अपनी जिंदगी के अंदर थोड़े कम खुश हैं, जबकि वो लोग जो कि लो पॉपुलेशन वाली जगहों में रहते हैं जैसे कि पहाड़ों में रहते हैं वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा खुश हैं। तो आखिर अकेले रहने में ऐसा क्या है कि दुनिया का हर एक सक्सेसफुल आदमी अपनी जिंदगी के अंदर अकेला रहना पसंद करता है, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रैंचो जाते हैं। कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन। कंपटीशन है। Eagles fly alone. खुद से रोना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, कभी कभी खुद ही रोओगे कमरे में बैठ के। एक तरफ इंडिया में डिप्रेशन का मेजर रीजन है अकेलापन। Zuckerberg has no mates. Elon Musk has no mates. फिर खुद को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, कोई नहीं मोटिवेट करेगा। It's better to walk alone than to walk with a fool. I work best alone. I pick these hard things that most people think you can't finish anyway. You go out there, you grind, you're alone, you're in your own head. I work best alone. सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और देखो आज की जो वीडियो है ना वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो स्टडी ओरिएंटेड नहीं है। आज की वीडियो ना ही मेमोरी ओरिएंटेड है, आज की वीडियो है अकेले रहने की पावर। तुमने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की सुनी होगी, न्यूटन की सुनी होगी, या फिर बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सुनी होगी। तो तुमने एक कॉमन चीज देखी होगी, ये सब अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारा टाइम अकेले निकालते हैं, अकेले रहते। तो आखिर ऐसा क्या है, अकेले रहने में ऐसी क्या खूबी है? तो इसको एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एक एक्टिविटी से समझाता हूँ। देखो तुम्हारे पास में एक टास्क तुम्हें दे रहा हूँ। टास्क क्या है कि तुम्हें इस वीडियो को पॉज करना है और अपनी 5 बैड क्वालिटीज के बारे में सोचना है, 5 बुरी आदतें। यहाँ पर बुरी आदतें के बारे में वो नहीं कह रहा हूँ कि तुम सिगरेट पीते हो या फिर तुम अल्कोहल कंज्यूम करते हो, नहीं। बुरी आदतें मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर क्या बुरी आदतें हैं, जैसे कि तुम लोगों से बात नहीं कर पाते, तुम इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तुम लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, या फिर जो भी तुम्हारी बुरी आदतें आखिर क्या है। 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करो और सोचो 5 बुरी आदतें। सोच लिया? 95% स्टूडेंट्स होंगे जो कि केवल 1, 2, 3 अपनी बुरी आदतों के बारे में बता पाएंगे। केवल 5% ऐसे लोग होंगे जो कि 5 की 5 अपनी बुरी आदतों के बारे में जानते होंगे। ये एक्टिविटी पता है मैंने तुम्हें क्यों कराई? ये एक्टिविटी मैंने तुम्हें इसलिए कराई ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि आज के समय पर हमें खुद के बारे में नहीं पता कि तुम्हारे अंदर बुरी आदतें नहीं है, कि तुम्हारे अंदर 5 बुरी आदतें नहीं है, पर तुम याद नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपने साथ कभी समय ही नहीं बिताया, तुम खुद को नहीं जानते। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारी लाइफ आज के समय पर कैसी बीत रही है? सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, वापस घर, और क्या पढ़ाई। रात को सोगे, सुबह उठोगे, स्कूल जाओगे, कोचिंग, वापस वही। ये साइकिल बन चुकी है। अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेईई या फिर नीट, तो तुम्हारी लाइफ इससे भी बेकार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि तुम ट्यूशन जाते हो, फिर कोचिंग, आधा टाइम तो वहीं निकल जाता है, फिर पढ़ाई वगैरह, और फिर रात को सो जाते हो। ऐसी तुम्हारी जिंदगी है। क्या इस समय पर तुम 5 मिनट भी खुद को देते हो? क्या तुम सोचते हो कि यार मैंने आज क्या काम करा, क्या मैंने आज ये करा, क्या मैंने आज वो करा? क्या तुम 5 मिनट बैठ के सोचते हो? सभी का आंसर होगा नहीं सोचते, और वही सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, एक और स्टोरी से समझाता हूँ तुम्हें कि अकेले रहने की पावर क्या है, उसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो कभी कभार इमेजिन करना तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारी लड़ाई होगी, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, तुम्हारी लड़ाई होगी, फिर तुम घर आते हो। फिर घर आकर क्या तुम सोचते हो? 5-10 मिनट के लिए सोचते हो ना कि यार मुझे ना उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, अगर मैं ये नहीं बोलता तो लड़ाई नहीं होती। सोचते हो ना यार मुझे उस समय पर ये बोलना चाहिए था, मैंने गलत बोल दिया। सोचते हो ना? अकेले बैठ के सोचते। क्यों? क्योंकि जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग जो है वो न्यूरॉन्स इंटरैक्ट करते हैं और तुम सोच पाते हो, तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। बेसिकली अगर तुम्हें साइंटिफिक टर्म्स में समझाऊं तो ये जो तुम एग्जांपल देखते हो ना, एलोन मस्क या फिर तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये इतना अकेले क्यों रहते थे? क्योंकि यार मैं एक वीडियो में और बता चुका हूं, हमारे 2 टाइप के ब्रेन होते हैं। एक ब्रेन वो होता है जो कि चीजों को लर्न करवाता है, जैसे कि तुम कुछ पढ़ रहे हो तो तुम्हें याद करनी है वो सारी चीजें, तुम्हें उन चीजों के बारे में नोट्स बनाने हैं, तुम्हें वो अपने एग्जाम देना है, तो एग्जाम रिलेटेड चीजें तुम्हारा एक ब्रेन उसको याद करता है। एक तुम्हारा दूसरा ब्रेन होता है जो क्या करता है, जो विजुअलाइजेशन करता है, जो इमेजिनेशन करता है। विजुअलाइजेशन का क्या मतलब है? इमेजिनेशन। देखो यार, एक ब्रेन तुम्हें चीजों को याद कराता है, दूसरा ब्रेन तुम्हें सोचने की क्षमता देता है। बहुत बार तुम्हारे साथ होता होगा, एग्जाम के अंदर एक नया क्वेश्चन आ गया तो केवल क्लास के टॉपर बच्चे उसको सोल्व कर पाए, है ना? होता है ना? 99% लोग उस सवाल को सोल्व ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो नया सवाल था, उसमें तुम्हें सोचना था। तुमने चीजों को याद तो कर लिया था, बट जो तुम्हारा सोचने वाला ब्रेन था ना, वो उतना ताकतवर नहीं था, वो उतना तेज नहीं था। और जब तुम अकेले रहोगे ना तो पता है होगा क्या? जब तुम अकेले रहोगे तुम विजुलाइज करोगे चीजों के बारे में सोचोगे, तो तुम्हारे जो सोचने वाला ब्रेन है ये भी इंक्रीज होगा।
तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि अकेले रहने की कितनी इंपॉर्टेंस है। पढ़ाई तुम्हारा वो लर्निंग वाला ब्रेन स्ट्रॉन्ग करती है और अकेले रहना वो तुम्हारा थिंकिंग वाला ब्रेन स्ट्रॉन्ग करती है। वो ब्रेन जो कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर काम आएगा। जब अगर कोई अजीब सा सवाल आ जाएगा और तुम्हें सोचना है तो सोचने के लिए वो लर्निंग वाले ब्रेन से कुछ नहीं चलेगा, वो सोचने वाले ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि अकेले रहने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो जो बड़े बड़े इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है, वो अकेले क्यों रहते हैं। तुम्हें यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। बट अब सवाल ये उठता है, क्या भैया दिन भर अकेले रहें, वे करे क्या, कि भैया हम कुंडी लगा देंगे कमरे के अंदर और बस कमरे के अंदर पड़े रहें, पढ़ाई करते रहे, मतलब कमरे से बाहर ही ना आए। अरे नहीं, ये नहीं करना है। अलोन रहने की भी कुछ टेक्निक्स हैं, वो मैं तुम्हें भी समझाता हूँ कैसे तुम्हें अकेले रहना है और कैसे तुम्हें अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है। बट उससे पहले अगर तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो IIT JEE हो या फिर नीट हो, तो तुम्हारे लिए कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, अगर तुम्हें इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि JEE या नीट में सेलेक्ट होना है ना, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सारे टॉपर करते हैं। चीज क्या है? वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हें JEE में सेलेक्ट होना है, नीट में सेलेक्ट होना है। और उसके लिए एक किताब मैं तुम्हें सजेस्ट कर देता हूं जो कि है दिशा पब्लिकेशंस की। ये स्पेसिफिकली JEE मेन के लिए 144 JEE मेन फिजिक्स के लिए किताब है, सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए, सिमिलरली मैथ के लिए। और ऐसी किताब आती है नीट के लिए भी आती है, स्क्रीन पे मैं तुम्हें शो कर दूंगा। अब ये किताब मैं तुम्हें इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं, इसके अंदर प्रीवियस ईयर के 144 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके साथ साथ सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और स्पेशल चीज पता है क्या है? JEE और नीट दोनों की जो बुक है ना, उनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि वो उसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों। मतलब इमेजिन करो मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, उसके उस टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक के वहां पर लिस्टेड है। और सोल्यूशन तो तुम्हें पता ही है, सोल्यूशन तो है ही एक नंबर। तो ये नीट और JEE दोनों के लिए अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, पहले बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना। चाहे ऑनलाइन में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लो, चाहे ऑफलाइन में ले लो, कहीं से भी लो, बट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे अकेले कैसे रहना है, ये जो अलोन वाली चीजें करनी कैसे है। तो देखो, अलोन का मतलब ये नहीं है तुम घर की कुंडी लगा के और अंदर बैठ जाओगे, अरे ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना और विजुअलाइज करना। वो जो थिंकिंग वाला ब्रेन है ना, उससे इमेजिन करना। देखो, इमेजिन करो तुम पढ़ रहे हो, तुम एक कमरे के अंदर हो और तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो। अब होता क्या है ना, जब तुम पढ़ते हो ना, या फिर तुम कोई भी काम नया करते हो, जैसे तुम ड्राइविंग कर रहे हो या फिर तुम स्कूटी चला रहे हो या फिर तुम साइकिल चला रहे हो, तो पता है होता क्या है, तुम्हारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ब्रेन के, वो मेलिनेट करने लगते हैं। मेलिनेट एक साइंटिफिक टर्म है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो, तुम्हारे न्यूरॉन्स वहां पर वर्क करने लगते हैं। उससे क्या होता है, वो जो काम तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हें तुम्हारी मेमोरी के अंदर छपता जाता है, छपता जाता है, छपता जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, बचपन में जब तुमने साइकिल चलाई थी, तो पहली बार तो बहुत टफ थी, 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार। और अगर मैं तुमसे अब कहूं साइकिल चलाओगे, तो हर कोई तुम साइकिल चला लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो छप चुका है, तुम्हारी मेमोरी के अंदर छप चुका है कि साइकिल चलानी कैसे है। तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम साइकिल चला सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को साइकिल चलाना आता है। सिमिलरली जब तुम कुछ पढ़ रहे होते हो ना, तो होता क्या है ना, तुम्हारे न्यूरॉन्स मेलिनेट करने लगते हैं। अब इमेजिन करो, उस रूम के अंदर तुम्हारा एक मित्र था, तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारा मित्र एक साइड में बैठा है। अब अचानक से तुम्हारे दोस्त ने बोला, यार अच्छा यार, इंस्टाग्राम का पोस्ट देखा तूने मेरा नया? तो उससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स जो मेलिनेट कर रहे थे ना, वो रुक जाएंगे और तुम्हारा फोकस यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा और तुम उसकी बात सुनने लग जाओगे। इमेजिन करो, उसने तुम्हें बस एक पोस्ट दिखाया और 2 मिनट बाद तुम पढ़ने के लिए वापस आ गए। अब जब तुम पढ़ने के लिए वापस बैठोगे, तो तुम्हारे जो ब्रेन है उसको फंक्शन करने में फिर से टाइम लगेगा। जैसे कि तुम एक एग्जांपल समझाता हूं, तुमने देखा होगा बहुत बार जब तुम पढ़ रहे होते हो, तो तुम अच्छी तरीके से पढ़ रहे होते हो, बट अचानक से अगर तुम्हारा पढ़ने का फ्लो टूट गया, बीच में तुम उठ गए और 10 मिनट बाद वापस आए पढ़ने के लिए, फिर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, फिर तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो। ये क्यों होता है? तुम्हारे ब्रेन की वजह से। तो इस वजह से अकेला तुम्हें तब रहना है जब तुम्हें पढ़ाई करनी है, कुछ काम करना है। तुम्हें जब पढ़ाई कर रहे हो तो ग्रुप स्टडीज मत करो, अकेले रहकर करो। एग्जाम्पल से मैंने समझाई दिया कि क्यों तुम्हें अकेला पढ़ना है। क्योंकि पढ़ते टाइम अगर तुम्हें किसी ने डिस्टर्ब करा, चाहे वो 10 सेकंड के लिए कराओ, तुम्हारे जो न्यूरॉन्स है वो मेलिनेट करना बंद हो जाएंगे, और अगर वो बंद हो गए तो उसके बाद तुम्हें चीजों को याद करने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से एक्चुअल में अकेले रहने का मतलब ये नहीं होता कमरे के अंदर पड़े हुए हो, फोन चलाए जा रहे हो, अरे नहीं। अकेले रहने का मतलब है कि जब भी तुम कुछ काम कर रहे हो, जब भी तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तो उसे अकेले रहकर करो। उससे ना तुम 1 घंटे का काम शायद आधे घंटे के अंदर खत्म कर लो। तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा अकेले रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे तुम्हारी मेमोरी, ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकता है। बट भैया करना क्या है, हमें ना इंपॉर्टेंट चीज बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। ये तो आपने इंपॉर्टेंस बता दी, हमें क्या करें। तो तुम्हारे लिए एक मैं एक्टिविटी लेकर आया हूं, टेंशन मत लो। तुम्हारे पास एक एक्सरसाइज है जो कि तुम्हें अगले 7 दिन तक करना है। ये मेरा चैलेंज है तुम्हारे लिए, अगले 7 दिन का चैलेंज। चैलेंज क्या है? चैलेंज है अलोन वॉक। अलोन वॉक क्या होता है? अकेले तुम्हें घूमना है। देखो हुआ क्या है ना, इस समय के अंदर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हम
पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और उस वजह से हमारा जो ब्रेन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तब तुम्हें क्या करना है, खुद के लिए अगले 7 दिन तक, ध्यान से सुनना, अगले 7 दिन तक केवल 15 मिनट हर रोज खुद के लिए तुम्हें निकालना है। क्या तुम निकाल सकते हो? क्या तुम निकाल सकते हो? अगर हाँ तो कमेंट कर देना भैया कि हाँ 7 दिन का चैलेंज फॉलो करेंगे, अलोन वॉक मैं करूंगा या करूंगी, जो भी हो। अब इसमें करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सा है, तुम्हें मैं समझा देता हूँ। करना तुम्हें कुछ नहीं है, अपने फोन को कहीं छुपाकर कहीं पटक देना, कहीं पर भी रख देना, अपना लैपटॉप वगैरह सब छुपा देना। तुम अगर तुम्हारा कोई घर है तो घर की छत पर चले जाना, या फिर तुम अगर तुम्हारे घर के सामने कोई सड़क है, रोड है, तो वहां पर घूम लेना केवल 15 मिनट के लिए। अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ नहीं, अपने भाई बहन के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, अकेले बिना फोन के जाना और 15 मिनट सिर्फ घूमना। उस टाइम पर तुम पता क्या करोगे, तुम सोचोगे यार मैंने आज क्या करा, मुझे कल क्या करना है, मुझे परसों क्या करना है। उससे पता क्या होगा, तुम्हारी जो थिंकिंग स्किल्स है ना, जो तुम्हारा ब्रेन है वो अच्छा होगा, वो एक्टिव बनेगा। तो जो लोनली वॉक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डेली केवल 15 मिनट निकालते हो ना, ये केवल 15 मिनट है, अगर 7 दिन तक करोगे ना, फिर देखना वो जब तुम एग्जाम के अंदर बैठते थे और तुम सोच नहीं पाते थे ना, एग्जाम के अंदर तुम ब्लैंक हो जाते थे, यार भैया अब क्या करें, ये सवाल तो हो ही नहीं पा रहा, इस क्वेश्चन में आंसर क्या है मुझे याद ही नहीं आ रहा, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। केवल 7 दिन ट्राई करना और 7 दिन बाद इंस्टाग्राम की मैं अपनी आईडी नीचे दे रहा हूं, वहां पर आना और मुझे बोलना भैया मैंने चैलेंज फॉलो करा। और मैं तुम्हें आज लिख कर देता हूं कि जो जो इस 7 दिन के चैलेंज को फॉलो करेगा उसे बेनिफिट दिखेगा। तो आई होप कि तुम चैलेंज को फॉलो करने वाले हो और कमेंट तो जरूर करोगे। और देखो यार, हमारा यहाँ पर एक मोटिव है, एक मकसद है, छोटा सा मकसद है, तुम सबको पता भी है कि यार हम ना एजुकेशन को हर एक यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं, मोटिवेशन को हर एक यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं। हम केवल यहाँ पर पढ़ाई की बात नहीं करना चाहते कि यार ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तुम दिमाग भी तेज रखो, तुम्हारा आईक्यू भी स्ट्रांग हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो। मैं ये चाहता हूं, यार एक छोटा सा मोटिव है। तो अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं ये तो नहीं कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट मैं एक चीज कहूंगा कि अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जिसको शायद इसकी जरूरत हो, तो इसको जरूर शेयर करना, उसे समझ आए कि यार अलोन वॉक करने के कितने बेनिफिट्स हैं। तो इसको ट्राई करना अगले 7 दिन तक, फिर इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज जरूर करना क्या तुम्हारी मदद हुई या फिर नहीं हुई। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।